साल हमारे देश ने 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन की डायमंड जुबली मार्क की है। नारी शक्ति से लेकर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का रथ में आना सभी यादगार रहा है। जहां एक और हमारे देश के लिए एक बड़ा सा दिन था, वहीं दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी पर रिफ्लेक्ट करते हुए एक बार फिर से CJI DY चंद्रचूड़ पर उंगलियां उठी है कि कैसे आज के समय में जुडिशरी इतनी वीक हो चुकी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट करते हुए सबसे आगे सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट दुष्यंत दवे ने CJI DY चंद्रचूड़ को टारगेट करते हुए अपने एक इंटरव्यू में उन्हें कंप्लीट फेलियर कहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। जुडिशरी के अलावा कॉलेजियम सिस्टम, हिंदू राष्ट्र और सेक्युलरिज्म पर दवे ने क्या कहा है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे और जजेस एडवोकेट्स ने भी कहा है कि जुडिशरी प्रेजेंट टाइम में सबसे वीक गवर्नमेंट बॉडी है। तो बात ऐसी है कि ये पहला मामला नहीं है जब सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों पर उंगली उठाई है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा केसेस नहीं लिस्ट करने का मामला पिछले साल से देखने को आ रहा है, जिससे रिलेटेड पहले भी दवे ने CJI चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा था, ये कहते हुए कि केसेस रजिस्ट्री में लिस्ट ही नहीं हो रहे हैं। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अभी कुछ दिन पहले भी ऐसा ही एक मामला दवे CJI के सामने लेकर पहुँचे थे, जिसमें रजिस्ट्री ने केस ही लिस्ट नहीं किया था। जितना ये बात आपके लिए हैरानी वाली है, उतना खुद CJI चंद्रचूड़ भी चौंक गए थे। दवे ने शंका जताई कि शायद इसके पीछे यूनियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कर रही है। और इसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने रजिस्ट्री को फटकारते हुए इस मामले की लिस्टिंग तुरंत करवा दी थी। पर बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। सिर्फ सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने भी कहा है कि जुडिशरी बर्बाद होते नजर आ रही है। ये बात और किसी ने नहीं बल्कि जस्टिस अभय S. ओका ने अभी कुछ दिन पहले श्यामला पप्पू मेमोरियल लेक्चर के दौरान, जिसका टॉपिक एक्सेस टू जस्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ 75 इयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, में कहा है। इस लेक्चर में जस्टिस अभय S. ओका ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे आए दिन लोगों का विश्वास जस्टिस सिस्टम से उठता हुआ दिखा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि जस्टिस एक कॉमन मैन के लिए अभी भी इजीली एक्सेसिबल नहीं है। अपने स्पीच में जस्टिस ओका ने कहा, It is my personal view that whatever faith was there in 1950 when the constitution was framed, it has eroded considerably for various reasons. And the main reason is that we are not able to provide access to quality justice at a reasonable cost. और इसी बात पर जोर देते हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने लाइव लॉ को दिए एक इंटरव्यू की शुरुआत की है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस अभय S. ओका ने ऐसी बात कही है। तो हम सबको सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि क्या सही में जुडिशरी आज के समय में करप्ट और इनएफिशिएंट हो गई है। जस्टिस अभय S. ओका को वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ऑनेस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताते हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन से काउंसिल या लिटिगेंट मौजूद हो, और वे बस लॉ का ध्यान रखते हैं। और इसी के साथ दवे ने कहा, जुडिशरी इन आवर कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हैज वर्चुअली कंप्लीटली फेल्ड। उन्होंने ये भी कहा कि ये वे पिछले 10 सालों से कह रहे हैं और इसमें कुछ नया नहीं है। अब आप सोचेंगे कि जब दवे पिछले 10 सालों से ये कह रहे हैं तो इस मामले में अब जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के खिलाफ इतनी उंगलियां कैसे उठ रही है। तो बात ऐसी है कि CJI DY चंद्रचूड़ से उम्मीदें बहुत थी कि वे जुडिशरी को सुधार सकते हैं, हालांकि वे इन सारी उम्मीदों पर खड़े उतर नहीं पाए। अब आपके मन में भी ये बात चलेगी कि ऐसा नहीं है कि CJI चंद्रचूड़ ने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डेटाबेस और सारे कोर्ट्स की डेटाबेसेस को डिजिटलाइज करवाया है, सुप्रीम कोर्ट को डिसेबल फ्रेंडली प्रमोट किया है और ऐसे ही कुछ और चेंजेस किए हैं। पर इन सबको सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कॉस्मेटिक चेंजेस बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे चेंजेस करने से जस्टिस डिलीवरी में कोई बदलाव नहीं आया है। लोगों को आज भी जस्टिस मिलने में इतनी देरी हो रही है, जिसकी वजह से उनका विश्वास जस्टिस सिस्टम में से उठता ही जा रहा है, जैसे जस्टिस अभय S. ओका ने अपने स्पीच में भी मेंशन किया है। दवे ने आगे ये भी कहा कि अगर जस्टिस लोगों को इजीली एक्सेसिबल नहीं होगी तो आए दिन उसकी वजह से लोग खुद के ही हाथ में लॉ ले लेंगे, जिसकी वजह से देश में और दंगे फसाद जैसे मामले शुरू हो जाएंगे। दवे ने आगे CJI पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कुछ स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई कर लेंगे और अपने पोस्ट को सेटिस्फाई कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दवे ने बताया कि पूरे देश में सारे कोर्ट्स की हालत काफी खराब है, कहीं भी फाइनल हियरिंग नहीं हो रही है जिससे लोगों को न्याय मिल सके, और बस ऐसे मामले पर सुनवाई होती है जो कि 4 से 5 साल तक खींचे जाते हैं। जब दवे से पूछा गया कि क्या एक CJI से ये सब उम्मीद करना कि वे इंडिया के सारे कोर्ट्स की फंक्शनिंग मेक श्योर करे सही है, सीनियर एडवोकेट दवे ने इससे अग्री किया। He stated, being the Chief Justice of India, it is his work and duty. He will also be supported by a committee of High Court judges, but ultimately no High Court Chief Justice can do the work. It is the duty of Chief Justice of India and his initiative to take. उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैक्सिमम केसेस गवर्नमेंट के खिलाफ या उनके द्वारा होते हैं और ऐसे में गवर्नमेंट को एक्शन
एक्शन लेने के लिए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही फोर्स कर सकता है और न कि एक हाईकोर्ट जज। इसलिए भी क्योंकि गवर्नमेंट जुडिशरी को सुधारने के लिए कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। Dave stated, "Government is not interested in ensuring that the judiciary becomes more efficient and more powerful and justice is delivered because most of the injustices are at the hand of the government." Dave ने आगे ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी जज या एडवोकेट के लिए काफी इनएक्सेसिबल हो गए हैं और ऐसे काम नहीं चल सकता है। आपको बता दें कि दवे ने ये भी कहा है कि वे खुद ही कई मौकों पर सीजीआई से मिलने में असफल रहे हैं। जिस बात पर दुष्यंत दवे सबसे ज्यादा गुस्सा दिखे थे वे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के केसेस लिस्टिंग से जुड़ा था। सीजीआई जो कि चीफ रोस्टर भी होते हैं के पास केसेस लिस्ट और बेंचेस अलॉट करने की पावर रहती है और इसी को फटकारते हुए दवे ने कहा कि क्या बस एक सीजीआई का रोल यही तक बन जाता है। दवे के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सारे हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट से मिलकर डिस्कस करना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पैदा हो रही है और उसको कैसे सुधारा जा सके। और बस यही नहीं कि सीजीआई सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कुछ मामलों की सुनवाई कर दे रहे हैं तो उनका काम खत्म हो जा रहा है। केसेस लिस्टिंग के मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक बार बोला भी था कि कोर्ट्स लॉयर ड्रिवन नहीं हो सकते और लॉयर्स के हिसाब से केसेस लिस्ट या उनके प्रेफर्ड जजेस को असाइन नहीं हो सकते और इसके लिए स्पेशल रूल्स मौजूद है। हालांकि दवे ने कहा कि सीजीआई खुद ही इन रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं एंड स्टेटेड, "I don't think the Chief Justice has ever read his own rules and handbook of procedure. With great respect to the Chief Justice, but he is wrong." यहाँ बात दवे ने ये उठाई है कि कई पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स जो किसी और जजेस को ऑलरेडी असाइन थे सारे ऑलमोस्ट फिर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को असाइन कर दिए गए थे। हालांकि इसका जवाब सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक बार दिया था ये कहते हुए कि क्योंकि कई मौकों पर सीनियर जजेस सच एज एएस बोपन्ना या अनिरुद्ध बोस अवेलेबल नहीं थे तो उनके मैटर्स जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को असाइन हो गए थे कंसिडरिंग कि वे बेंच में जूनियर जज रह चुकी थी। अगला निशाना दवे ने कॉलेजियम सिस्टम पर भी लगाया कि कैसे ये एक डिजास्टरस सिस्टम है। आपको बता दें कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एसके कौल ने भी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोला था कि कैसे ये एक अच्छी सिस्टम नहीं है बट सिंस इट्स द लॉ इट शुड बी फॉलोड। दवे ने ये भी कहा कि सेंटर तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के मामले में डिले करती ही है पर इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम भी खुद से डिले करती है और शायद सेंटर के इन्फ्लुएंस में आकर कई लोगों को अपॉइंट भी कर देती है। दवे ने आगे ये भी कहा कि इससे सिटीजन्स और जुडिशरी सिस्टम ही सफर करती है एंड सेड, "द सफरर इज द इंस्टीट्यूशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिकॉज गुड जजेस आर नॉट बीइंग अपॉइंटेड।" सेक्युलरिज्म और बढ़ते हेट स्पीचेस पर दवे ने कहा कि जुडिशरी मेजॉरिटेरियन जुडिशरी बन गई है जिसकी वजह से ही आए दिन ऐसी बातें इग्नोर की जा रही है। He stated, "You have to make sure rule of law prevails irrespective of caste, irrespective of religion and irrespective of anything." दवे ने यहाँ पर रूलिंग पार्टी पर भी निशाना साधा है कि कैसे भी ये देश को हिंदू राष्ट्र में बनाने की कोशिश कर रही है पर उसके साथ ही जुडिशरी उन्हें ऐसा करने भी दे रही है। He stated, "Under the Representation of People's Act, you cannot even appeal to the voters under the guise of religion, but the ruling party has done so both in 2014 and 2019. They said they will build Ram Mandir and it has been built only because of Supreme Court and nobody else, and that is why judiciary is at the weakest in modern history." दवे ने कहा है कि जजेस एडवोकेट्स चाहे तो अभी भी जुडिशरी वापस से पावरफुल बन सकती है तो अब देखते हैं कि उनकी बात कितने लॉयर्स तक पहुंचेगी। हालांकि इन सब के बावजूद दुष्यंत दवे ने जितनी बातों और मिस्टेक्स को पिन पॉइंट किया है उन सभी से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ वाकिफ है और आए दिन उसमें सुधार लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो देखते हैं कि आए दिन जुडिशरी में और कौन से सुधार देखने को मिलते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।